एंट्री के लिए क्या? मैंने हाँ उसके लिए भी किया था, एक और काम था उसके लिए भी किया था। चलो बाद में फ़ोन करेंगे, चलिए। चलिए अभी हम लोगों को क्या करना है, चलिए हमने आपको बता दिया क्या रहेगा आपका बैच कोड। बैच में देखिए मैं वापस बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है तो बैच के बारे में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा लिखने के लिए बोलते हैं तो ट्रिगर में लिखने के लिए बोलते हैं। क्लियर हो गया आपको? बैच फाइल, बैच एप, ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से करना है। डिप्लॉयमेंट भी आपको करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, टेंशन मत लो यहाँ पे। ओके, वही 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 जब करोगे ना तो आपको 100% आ जाता है। रोज़ जैसे अपन पढ़ाई करते हैं ना वैसे रोज़ 6 घंटा पढ़ाई करने का, बस मंडे से चालू कर देना पड़ेगा। ओके, आपको आउटपुट मिलना ही है आपको, क्योंकि एकदम तुरंत जॉब नहीं लगता है, थोड़ा टाइम लेता ही है। ओके, तो उसको लोड मत लीजिए। अभी अपना पहले ट्यूशन क्लास तो एंड होने दो ना, अभी क्लास खत्म हो रहे हैं, अभी इसको पॉलिश करेंगे थोड़ा थोड़ा, उसके बाद वर्क करेंगे। तो एपेक्स, बैच एपेक्स क्लियर हो गया आपको? तो कोई भी क्लास को अपन बैच क्लास बना सकते हैं, कोई भी क्लास को अपन क्या कर सकते हैं, क्ला कोई भी क्लास को अपन क्या करेंगे, ओके, हम लोग बैच क्लास बना सकते हैं। यस और नो, समझ में आया क्या आपको? तो कल अपन ने क्या किया था, यस सर। एक बैच फाइल अपन ने बना के रखी थी, याद आता होगा तो, नहीं आता होगा तो आपका बड़ा अलग बात है। यस ओके, ध्यान दो, मैं भी वो डायरेक्ट चालू कर रहा हूँ। ओके, अपन ने कौन सा किया था, अकाउंट डेमो विथ, ओके। चलिए हम लोग देखते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे एक क्लास बनाया था मैंने, पर ये अकाउंट, नहीं है। ये क्या अकाउंट होगा, चलो 10 वाला है सर, 10 वाला शायद है। 10 वाला। हाँ सर, 10 वाला। चलो देख, हाँ ये देखिए, ये ग्लोबल क्लास। तो देखिए हमारा जो क्लास है आपको याद आता होगा, तो मैं आपको सिंपल बता देता हूँ, इसको डायरेक्ट अपन एक नया बना लेते हैं ना। ओके, एक एपेक्स क्लास बना देते हैं। ओके, बैच, कभी भी याद रखें बैच का है ना, तो पहले बैच लिखने का। ओके, बैच डेमो अकाउंट, देखो सबका पहला कैपिटल मैंने कैपिटल लिखा है, बैच का बी, डी का डेमो, डेमो का डी, अकाउंट का ए। ओके कर देंगे हम लोग। तो ये मेरा नॉर्मल क्लास है, इतना क्लियर हुआ कि मुझे बताओ। अब इस क्लास को मुझे क्या करना है, बैचेबल क्लास करना है। तो मुझे क्या करना पड़ता है, कोई भी नॉर्मल क्लास को मुझे बैच क्लास बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस क्लास को मुझे एक इंटरफेस लगाना पड़ता है। इम्प्लाई। तो इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट एस, म्यूट करो, इम्प्लीमेंट नाम का एक कीवर्ड लगाते हो। इम्प्लीमेंट नाम का कीवर्ड हमेशा क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं हम लोग। तो डेटा बेस डॉट क्या रहेगा आपका, बैचेबल रहेगा ना आपका। ओके, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एस ऑब्जेक्ट। अभी इसका एस ऑब्जेक्ट का मतलब मैं क्लियर करवा दूंगा, ये रहेगा आपका। इतना क्लियर हुआ तो मुझे पहले बताओ। यस, यस सर। जैसे ही मैंने इसको अटैच कर दिया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ही मैंने इसको अटैच कर दिया, ओके, जैसे मैंने इसको अटैच कर दिया तो वो क्या करेगा, रूल रहता है कोई भी इंटरफेस अपन किस क्लास के अंदर लगाते हैं, कोई भी क्लास को लगा देते हैं तो क्या होता है, उसका रूल रहता है। कौन सा रूल रहता है कि उस इंटरफेस के अंदर जितनी भी मेथड्स होंगी वो सब मेथड्स मुझे यहाँ लिखना पड़ता है। ये बैचेबल नाम का जो इंटरफेस होता है, ये बैचेबल नाम का इंटरफेस है। इस इंटरफेस के अंदर 3 मेथड रहती है, स्टार्ट, एग्जीक्यूट और अपडेट। ये 3 मेथड्स मुझे लिखना पड़ता है यहाँ। फिनिश। क्लियर हो गया आपको? फिनिश। यहाँ पे फिनिश नाम की, स्टार्ट, एग्जीक्यूट और फिनिश नाम के मेथड। तो हम लोग पुराने इसमें लेके आ जाते हैं। ये देखो स्टार्ट नाम की मेथड रहती है आपकी, कंट्रोल सी ले लेंगे। इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों का, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये स्केलेटन आपको लिख के देखना है, आज याद हो जाता है आपको। आप बोलेंगे सर याद नहीं करना है, याद करना ही पड़ेगा आपको। ओके, कोई ऐसा कोई टफ नहीं है ये। ओके, दूसरा रहता है आपकी मेथड, कौन सी आपकी मेथड रहेंगी, एग्जीक्यूट। ओके, अभी इसको रन करते हैं हम लोग। और कल आप लोगों का क्लास 2 घंटे का रहेगा, पहले बता रहा हूँ आपको। आप तैयार रहिएगा, क्योंकि कल अपन इसको ख़त्म करेंगे और टेस्ट क्लास भी नियर अबाउट ख़त्म कर देंगे हम लोग। ओके, और बचा हुआ टेस्ट क्लास संडे के दिन ले लेंगे। मेरे को एन ख़त्म करना है, मतलब ख़त्म करना है। सिर्फ आपका एक टॉपिक रहेगा, वो डिप्लॉयमेंट टॉपिक सर वेरी मॉर्निंग इंपॉर्टेंट। में या फिर इवनिंग में? कल 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 मॉर्निंग में रहेगा, रात को रहेगा, और संडे के दिन मॉर्निंग में रहेगा।
चलो ये अपना बन गया सर यहाँ मेरे को एक पे। वेट अ मिनट, सर तो ये आप, सर, हाँ बोलो। जो अपन बैच से जो पर रिकॉर्ड 200 रिकॉर्ड से अपन बैच बैच बनाते तो वो इसी में आता है क्या? हाँ इसी में आता है, अब बनाएंगे ना, अभी बनाते हैं, सब बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ग्लोबल, क्योंकि मैंने क्या बताया था, आपके जो बैच क्लास होता है वो ग्लोबल रहता है। ग्लोबल मतलब वो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ये बन गया क्या आपको, मुझे बताइए। ओके, समझ में आया क्या आपको? यस सर। क्लियर हो गया? यस सर, यस ये सर। हो गया, इसको बोलते हैं स्केलेटन ऑफ बैच क्लास। तो कोई भी क्लास को मैं बैचेबल बना सकता हूँ, तो मैं उसके लिए मैं एक इंटरफेस अटैच कर दूंगा। ओके, जब भी कोई भी इंटरफेस कोई क्लास को अटैच करते हैं तो इस इंटरफेस के अंदर जितनी मेथड्स है उतनी मेथड्स मुझे यहाँ लिखना पड़ता है। इसके मेरे पास 3 मेथड्स है, स्टार्ट नाम की मेथड, उसके बाद एग्जीक्यूट नाम की मेथड, और उसके बाद फिनिश नाम की मेथड। ये 3 मेथड्स यहाँ पे रहती है। अब यहाँ पे वर्किंग क्या रहता है वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अपन देखते हैं यहाँ पे। अब स्टार्ट नाम की मेथड क्या करती है मैंने आपको बता दिया है। अज्यूम करो यहाँ पे ये आपका एपेक्स क्लास है। ये आपका कौन सा क्लास है? आपका एपेक्स क्लास है। मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान दो। ट्रिगर अलग होता है और बैच क्लास अलग होता है। तो ट्रिगर के जितने भी काम होते हैं वो बैच क्लास कर सकता है, लेकिन बैच का ऑपरेशन मैं अलग बताता हूँ, इसका ध्यान दीजिएगा। ओके, तो ये देखो, ये मेरा रिकॉर्ड्स है अकाउंट के। एज्यूम करते हैं अकाउंट के रिकॉर्ड्स है, म्यूट करो। अकाउंट के रिकॉर्ड्स है, 1000 रिकॉर्ड है। एज्यूम करते 1000 रिकॉर्ड्स है। ओके, 1000 नहीं, 1 लाख रिकॉर्ड है। इतना क्लियर हो गया आपको? 1 लाख रिकॉर्ड्स है। इज इट क्लियर? तो आपको बता रहा हूँ, ऐसे वक्त ट्रिगर काम में नहीं आता, क्योंकि ट्रिगर की मैक्सिमम लिमिट कितनी रहती है? 50,000, 50,000। अब ये क्यों रहती है ये भी बताऊंगा आपको। ओके, लेकिन बैच क्लास क्या करता है, 50 लाख रिकॉर्ड को वो हैंडल कर सकता है। क्लियर हो गया आपको? इसलिए हम लोग बैच क्लास का डेफिनेशन ही है, बैच क्लास इज जनरली यूज फॉर यूज डेटा। जनरली यूज फॉर यूज डेटा, यूज डेटा के साथ वर्क करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? 1 लाख रिकॉर्ड है, कैसे हो तो हम बैच क्लास यूज करते हैं हम लोग। क्लियर हो गया आपको? अब ये 1000 रिकॉर्ड है, तो शुरुआत तो करना पड़ेगा ना, यस और नो? करना पड़ेगा कि नहीं करना Yes, पड़ेगा sir. भाई? तो Yes. बैच क्लास के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये पूरे 1 लाख रिकॉर्ड लेके आना पड़ेगा ना। ओके, यस। यस सर। अब Yes, sir. ये रिकॉर्ड मुझे बताओ बरा, कहाँ पे प्रेजेंट है आपके? ये रिकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? Salesforce. सेल्सफोर्स के अंदर है। और मैंने आपको बताया था सेल्सफोर्स से रिकॉर्ड मुझे एपेक्स, ये बैच भी एपेक्स कोड ही है ना, एपेक्स के अंदर लेके आना है। तो मुझे क्या लिखना पड़ता है? क्वेरी लिखना पड़ता है। क्वेरी SOQL नाम की क्वेरी लिखना पड़ता है ना? लिखना पड़ता है क्या? यस। तो उसके थ्रू अपन डेटा लेके आते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, ध्यान दें। ओके, मैं सिंपल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं एक वर्ड फाइल ओपन करते हैं हम लोग। और मंडे से भी तैयार रहो रे, मैं पहले बता रहा हूँ सबको। हाँ, अभी हो गया बहुत टाइम पास। अभी मेहनत करना, सबको जॉब लेके देना है, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करवाऊँगा। ओके, बट वही है, गिव अप मत करना और अपने को होशियार मत समझना, पहले याद रखो। नहीं तो होशियार समझते हो तो तुम देखते बैठो। मैंने ऐसी एक बैच छोड़ दी, अभी तक 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, बहुत होशियार थे वो, अच्छे अच्छे प्रोफेसर बैठे थे, एक को भी जॉब नहीं लगा। गारंटी है। उसके बाद के बैच वालों को, मैक्सिमम लोगों को जॉब लगा। ये अंकुश के बैच को जॉब लगा, विनय के बैच को जॉब लगा, बहुत लोगों को जॉब लगा। लेकिन बाकी के लोग ऐसे ही बोलते हैं। और कॉन्फिडेंस में मत जाना, क्योंकि मुझे सर पता है हम हमारे आपके भरोसे हैं हाँ, सर। बस वही करो। सेम मैं ही सर। लगा रहा हूँ, मैं सर तो आप बताइए, हम करेंगे उतना ही मैं वही करेंगे बता जितना रहा हूँ आप आपको, बताएंगे। मैं करवाता हूँ बराबर। बट वही है आप लोगों को कि विश्वास रखो थोड़ा सा। क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा नो डाउट, बट विश्वास रखिएगा, मैं करवा देता हूँ। बट वही है, नहीं सर मैं जा रहा हूँ, एक जन जा रहा तो मेंढे के समान बाकी भी जाते रहते, तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके, स्टेटमेंट। चलो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे मुझे क्या करना है। तो एक वर्ड फाइल ओपन करता हूँ मैं। आज तक वो बैच, एक लड़के ने आड़ा बोला तो मैं उस दिन से वो बैच छोड़ दी, तो आज भी वो बैच को हाथ नहीं लगता। और वो बैच के ही लड़के सब बाकी है, खाली बाकी सब लग गए, वही बैच के लड़के खाली है, मैंने छोड़ दिया था वो बैच को। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस मत रखिएगा। और कभी कभी हो सकता है कोड है ये रन होता है, नहीं तो 2 लाइन का कोड रनने के लिए तकलीफ जाती है, टेंशन मत लीजिए। चलिए अपने को क्या करना है, ओके, क्रिएट 1 बैच क्लास या बैच एपेक्स
फॉर अकाउंट records, okay, to update rating equals to warm. सबकी रेटिंग क्या होनी चाहिए? वार्म होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि आपको? क्लियर हुआ क्या? यस सर। ओके, चलिए अपन देखते हैं। ये बनाना है मुझे। यस सर। ओके, अब एज्यूम करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे अकाउंट्स है, मेरे पास अकाउंट है, अकाउंट रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल इनसाइड द Salesforce, ओके, देयर आर 1 लाख रिकॉर्ड्स आर अवेलेबल। ऐसे वक्त ट्रिगर कुछ काम का नहीं होता है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? ओके, Yes, अभी sir. कैसे एग्जीक्यूट करता है सब क्लियर करेंगे हम लोग, सिर्फ आराम से बराबर वर्क कीजिएगा। ओके, तो मेरे पास 3 मेथड्स रहती है। एक स्टार्ट नाम की मेथड, मेरे पास एक स्टार्ट नाम की मेथड रहती है, एक स्टार्ट नाम की मेथड रहती है। ये स्टार्ट नाम के मेथड के अंदर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। इस मेथड के अंदर मुझे, इस मेथड के अंदर कॉल नोट करोगे, इस मेथड के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर मुझे क्वेरी लेके रिकॉर्ड लेके आना पड़ेगा। सिलेक्ट करके मेरे को आईडी लेके आना पड़ेगा, नेम, और मेरे को क्या चाहिए, रेटिंग चाहिए। फ्रॉम कहाँ से, अकाउंट। इतना क्लियर हो क्या मुझे बताओ? ये लेके आना पड़ेगा मुझे। यस समझ सर। में आ रहा है आपको? और वो मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग नाम का क्वेरी बनाता हूँ, इक्वल्स टू, अपन इसके अंदर उसको दे देंगे। समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे इसके अंदर अपन उसको डाल देंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो अपन क्या करते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखा है क्या आपने? हाँ, डेटा टाइप। चलो आपको क्लियर करता हूँ मैं आपको। तो अपन डायरेक्ट कोडिंग में ही जाते हैं हम लोग, और कोडिंग में ही ऑपरेट करते हैं हम लोग। अब समझ में आ रहा है? तो स्टार्ट में क्या करना पड़ता है, मुझे सेल्सफोर्स के अंदर का जितना भी रिकॉर्ड है वो सब रिकॉर्ड मुझे कहाँ पे लेके आना पड़ता है, एपेक्स कोड के अंदर लेके आना पड़ता है। तो चालू करते हैं अपन एपेक्स कोड में। तो ये क्लियर हो गया आपको? Yes. समझ में आ रहा है? तो अपन क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दे देते हैं हम लोग सिलेक्ट। क्लियर हो रहा है क्या? सिंगल कोट पे देते हैं हम लोग सिलेक्ट। यहाँ पे क्या देंगे, आईडी, कॉमा, नेम, कॉमा, मुझे पता है इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो आपको बताया मैंने कैसे जाना करके। फ्रॉम कहाँ से, अकाउंट। अभी ये कोई, ओके, ये ले लिया मैंने यहाँ पे। ओके, इसके बाद में इसका सेमी कॉलम दे देते हैं, और उसको कलेक्ट करना पड़ेगा ना। ये पूरी क्वेरी लेके आएगा, 1 लाख लोगों का डेटा लेके आएंगे ना, वो अपन दे देते हैं स्ट्रिंग के अंदर, और यहाँ पे दे देते हैं क्वेरी इक्वल्स टू, इसके अंदर अपन ले लेंगे। क्लियर हो गया आपको? सर ये स्ट्रिंग क्वेरी ये वेरिएबल डिफाइन किया ना सर? हाँ, डिफाइन किया। तो ये जो नहीं किया, एक सिंपल याद रखिएगा, आपको कंफ्यूज होता होगा तो मैं बता रहा हूँ आपको। वेट करिए, देखिए वो क्या करता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये सिलेक्ट नाम का मेथड क्या करता है, ये आपका कंटेनर है, और वो कंटेनर का नाम क्वेरी है। समझ में आ रहा है? तो 1 लाख रिकॉर्ड इस क्वेरी नाम के कंटेनर के अंदर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? क्लियर इट? यस सर, यस सर। समझ में आ रहा है Yes, क्या sir. आपको? ओके, बहुत बार अपन लिस्ट यूज करते हैं, याद है क्या आपको? यस Yes, sir. हाँ, लिस्ट यूज करते हैं। मैंने उसी इस के बार लिए कंफ्यूज हुआ हाँ, सर। लिस्ट नहीं यूज किया मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल थ्योरी, अब समझ में आ गया ना आपको? इसलिए मुझे बताया, इसलिए मैंने आपको डायग्राम क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एक गलती तो बहुत प्रॉब्लम जाता है। अब यहाँ पे अपन यूज करेंगे डेटा लोडर, डेटा बेस। ध्यान दीजिएगा, डेटा बेस डॉट क्वेरी लोकेटर, गेट क्वेरी लोकेटर, गेट क्वेरी लोकेटर, ओके, गेट क्वेरी लोकेटर। ये ले लेंगे हम लोग, और इसके अंदर क्वेरी डाल देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेरी डाल दिया। और इसका मतलब क्या होता है, 1 लाख रिकॉर्ड। तो अभी क्या हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ कि सेल्सफोर्स बढ़ रहा क्यों है। सेल्सफोर्स में ये बैच एपेक्स जो है, ये 1 लाख मतलब 50 लाख रिकॉर्ड को हैंडल कर सकता है। यस और नो? क्लियर हुआ क्या आपको? वो क्यों होता है? Yes. ड्यू टू दिस फंक्शन या क्वेरी लोकेटर। ओके, व्हाट इज अ क्वेरी लोकेटर? क्वेरी लोकेटर क्या करता है, इसका जो गवर्नर लिमिट है,
ट्रिगर के लिए कितना है 50,000, उसको बढ़ा के वो सीधा कितना लेके आ जाता है 50 लाख तक लेके जाता है, 5 मिलियन तक लेके जाता है 5 ड्यू million. टू दिस। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मेरे को इतना टाइम लग रहा है, फॉलो करो, बाकी पट में सॉल्व करवा के देता, 1.5 घंटे में खत्म हो जाता है ये पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो मैंने क्या किया, अकाउंट से रिकॉर्ड लेके आया, 1 लाख रिकॉर्ड वो क्वेरी के बाद दे दी है, और वो स्टार्ट नाम के मेथड ने क्या कर दिया, रिटर्न दे दिया। रिटर्न किसको दिया, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसको वापस से वर्क करवाता हूँ। देखिए रिकॉर्ड तो आ गया एपेक्स कोड के अंदर, ओके, तो ये रिकॉर्ड आ गया आपका। तो ये क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। तो ये सिलेक्ट क्या करेगा, एपेक्स कोड से 1 लाख रिकॉर्ड लेके आ जाएगा, वो क्वेरी के बाद देगा। ये क्वेरी क्या करेगा, डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर को दे देगा। तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा, इसको स्टार्ट को दे देगा कि भाई अकाउंट से 1 लाख रिकॉर्ड आ गए, यस और नो। अब ये स्टार्ट का काम खत्म हो गया, वो स्टार्ट क्या करेगा, ये 1 लाख रिकॉर्ड दे देगा एग्जीक्यूट नाम के मेथड को। आप समझा क्या, अमोक क्लियर हुआ आपको? बाद में शीतल मैम, ओके। अब ये क्या करेगा, ये एक्चुअल काम करता है। मुझे क्या करना है, उस अकाउंट के अंदर जितने भी उसकी रेटिंग है उसको सबको क्या करना है, मुझे हॉट करना है, ओके। तो जो भी एग्जीक्यूशन है मेरा, जो भी एग्जीक्यूशन है, वो एग्जीक्यूशन मुझे कहाँ पे लिखना है, ध्यान दो, मुझे वो एग्जीक्यूशन कहाँ पे लिखना है, मुझे एग्जीक्यूट में एग्जीक्यूट में लिखना है। Execute function. इतना क्लियर हो गया आपको, लिखना है। अब 1 करोड़ रिकॉर्ड मेरा यहाँ पे आ गया, ध्यान दीजिएगा। 1 करोड़ रिकॉर्ड, 1 लाख रिकॉर्ड सिलेक्ट में ला के दिया क्वेरी के अंदर, वो ओपन किया स्टार्ट नाम के क्लास के अंदर। ये स्टार्ट नाम की फंक्शन क्या करेगा, वो देगा एग्जीक्यूट के पास, ओके। अब ये एग्जीक्यूट के पास देगा तो उसको कलेक्ट भी करना पड़ेगा ना, यस और नो। ये इसमें कलेक्ट करती है, इसलिए लिस्ट रेडीमेड दे के रखिए। इसलिए देखो बाकी के इसमें एक ही पैरामीटर है, इसके अंदर 2 पैरामीटर है, इसके अंदर भी एक ही पैरामीटर है। आप समझ में आ रहा है क्यों दिया, क्योंकि एग्जीक्यूट करेगा, किसको एग्जीक्यूट करेगा भाई, रिकॉर्ड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा ना। तो रिकॉर्ड के एग्जीक्यूट किसके पास है, स्टार्ट के पास है। वो स्टार्ट क्या करेगा, एग्जीक्यूट के पास देगा, और वो आएगा यहाँ पे। अब समझा आपको। अब रिकॉर्ड किसके आ रहे हैं, अकाउंट के आ रहे हैं ना, तो कलेक्ट भी अकाउंट करना पड़ेगा अपने को। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एस ऑब्जेक्ट। अब समझ में आया, अकाउंट। अब क्लियर हो गया। मतलब ये जो आपका बैचेबल नाम का जो इम्प्लीमेंटेशन है, बैचेबल नाम का जो एपेक्स क्लास है, वो किसके ऊपर काम करेगा, एस ऑब्जेक्ट मतलब अकाउंट के ऊपर काम करेगा। इज इट क्लियर? यस। और Yes, इसका sir. आपको नाम चेंज करना है तो ये नाम चेंज कर सकते हैं अपन, लिस्ट ले सकते हैं ACC। क्लियर हो गया क्या आपको? ओके। अब मुझे बताओ, Yes, sir. एनी डाउट? अब रिकॉर्ड कितने आए उसके पास, 1 आया कि 1 लाख रिकॉर्ड आए, बताओ। 1 लाख रिकॉर्ड्स आए ना, दे हैव द 1 लाख रिकॉर्ड। तो मुझे उसके घुमाने के लिए क्या चाहिए, फॉर लूप चाहिए ना। Yes, sir. समझ में आया कि आपको अकाउंट ACC, उसमें से एक रिकॉर्ड लेगा। ये लिस्ट ACC के पास 1 लाख रिकॉर्ड आए हुए हैं, ध्यान देना, ओके। उसमें से वो क्या करेगा, एक रिकॉर्ड लेगा, एक रिकॉर्ड ACC के पास देगा, मतलब 9999 रिकॉर्ड बचे हुए अभी भी, और वो जाएगा यहाँ पे। देखो एक लाइन पढ़ा रहा हूँ, बाद में नहीं पढ़ाऊंगा। अब एक रिकॉर्ड आ गया, अब इस एक रिकॉर्ड के अंदर ACC डॉट यहाँ पे रेटिंग इक्वल्स टू, इसको हॉट कर देंगे। अब हॉट नहीं, वार्म करना है, वार्म करना है। क्लियर हुआ आपको? यहाँ पे सेमी कॉलम देखो, इतना क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी, ओके। एरर क्या आ रहा है, Yes, sir. एरर निकल जाएंगे, ओके। पहले क्लियर करो आप लोग। अब समझे आपको? ये हो गया आपका। चलिए, वार्म कर दिया मैंने, इसके बाद अपन जाएंगे। अब सबको वार्म कर दिया। अब ये रिकॉर्ड मुझे वापस से क्या करना पड़ेगा, वापस सेल्सफोर्स को भेजना पड़ेगा ना, 1 लाख रिकॉर्ड। क्लियर हो गया आपको? Yes, sir. तो उसके लिए मुझे क्या Yes, करना sir. पड़ेगा, डेटाबेस डॉट अपडेट अपडेट, अपडेट। और यहाँ पे देना पड़ेगा अपने को, क्या करना पड़ेगा, एक लिस्ट बनाना पड़ेगा भाई साहब। लिस्ट Yes or no? Okay? ये लिस्ट तो पहले से बनी हुई है ना आपकी, ये देखो, ये बनी हुई है ना पहले से लिस्ट, ओके। तो कोई ज़रूरत नहीं, ये लिस्ट को कंफ्यूज होने के बजाय एक लिस्ट अपन बना ही लेते ना, तो और कंफ्यूज हो जाऊंगी। लिस्ट अकाउंट की अपन तो यहाँ पे दे देंगे लिस्ट ACC1 इक्वल्स टू न्यू लिस्ट अकाउंट ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। इतना क्लियर हुआ आपको? यस और नो? यस सर। और इसके अंदर पूरे 1 लाख रिकॉर्ड को ऐड कर देंगे, ओके। अब बताता हूँ ना, जब तुम मेरे साथ वर्किंग करोगे इसमें, क्या बोलते हैं, जब गवर्नर लिमिट के साथ मतलब मेरे साथ आमने सामने फिजिकली जब बात करोगे ना, तब मैं तुमको बताता हूँ गवर्नमेंट लिमिट।
और कितना तुमको मैं पागल कर दूंगा डेवलपमेंट में, और तुम मेरा इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो ना, गारंटी देता हूँ, दुनिया का कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। बस वो अभी चालू कर रहे हैं। मैं देखो, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आई एम नॉट वर्किंग विद एडमिन, ओके, बट आई एम वर्किंग विद डेवलपमेंट, तो मुझे पता है, इसलिए आप उसका टेंशन मत लीजिए। चलिए हो गया आपका। अभी अपन यहाँ पे ले लेते हैं लिस्ट ACC1 कॉमा फॉल्स सेमीकोलन। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? यस सर। यस सर। आगे आपका अब चेकर्स लगाएंगे यहाँ पे। भाई इस लिस्ट के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं रहेंगी तो अपडेट होना चाहिए क्या? नहीं ना? नहीं सर। ओके, तो नहीं। यहाँ पे देखेंगे इफ प्रैक्टिस लगेगी यहाँ पे, मैं पहले बता रहा हूँ। ओके, फिर ऊपर में भी लगेंगे क्या अपन सेकंड वाले एग्जीक्यूट? नहीं रुक गया, डॉट इज एम्प्टी, सर वो ई कैपिटल डालो ना। आ जाता सर वो नहीं आया तो डर लगता है। चलो ये क्लियर हो गया। ये समझ में आ रहा है क्या? अभी अपन वही रोज रोज काम कर रहे हैं। ओके, चेकर्स लगाना आ रहा है ना आपको? डरो मत Yes, यार sir. आप लोग। यस सर। अभी 3 दिन के बाद क्लास खत्म होने वाला है। अभी कोई कोड नहीं है, ये कोड बहुत इजी वाला कोड है, कोई कोड है ही नहीं है। अपने सिंपल क्या लिया आपको खुद ही पता है। एक क्वेरी ली मैंने, उसमें डाटा आ गया, 1 लाख डेटा आ गया, उसको मैंने क्या किया, सिर्फ वार्म कर दिया। ओके, और लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, उसको अपडेट कर दिया, बस खत्म हो गया। क्लियर आर नॉट? जस्ट टेल मी। अब ये फिनिश नाम की मेथड, फिनिश नाम की मेथड कब यूज़ करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। फिनिश नाम की मेथड अपन यूज़ Message. करते हैं। अपना कोड हो गया, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे कोमल ने यहाँ पे यूज़ किया है, ये लगा दिया 1 लाख के, तो 1 लाख का काम क्या एक दिन 1 घंटे में होने वाला है, 4 घंटे लगते हैं उसको। तो 4 घंटे के बाद क्या होता है, फिनिश में एक ईमेल आएगा, और ये ईमेल क्या होगा, कोमल को चला जाएगा कि यस योर बैच ऑपरेशन, म्यूट करो यार, कौन है, योर बैच ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। यस और नो क्लियर हुआ क्या, मुझे बताइए। योर बैच ऑपरेशन इज कंप्लीटेड। नोटिफिकेशन के लिए रहता है सर, है ना? डेफिनेटली नोटिफिकेशन के लिए क्या, फिनिश होने के बाद तू क्या करने वाला है बता पहले, है कि नहीं? हाँ यस सर। ओके, तो उसको तो तुमको इंडिकेशन देना चाहिए ना कि भाई योर वर्क इज ओवर करके, तो दैट टाइम वो तो तुमको मेल के थ्रू भेजेगा ना आपको। यस, क्लियर हो गया आपको? तो ये हो गया मेरा एपेक्स, क्लियर हो गया, ये हो गया मेरा। ये कोड को याद रखना है आपको, बस यही कोड को किसी ने भी बैच फाइल बोला, धन 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 चालू कर देने का, बस खत्म। क्योंकि यही पूछता और नहीं पूछेगा, लेकिन इसकी थ्योरी अपन देखेंगे आगे, बहुत खतरनाक लेवल पे थ्योरी पूछता है। तो चलो अपन इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। ओके, अब एग्जीक्यूट करना है मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ता है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। कंट्रोल सी, इस क्लास का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इस क्लास का हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, और वो ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया था, ऑटोनोमस विंडो जो रहती है ना, ये विंडो में हम लोग हमेशा ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब काम में आएगी ये विंडो अपनी। कंट्रोल V इक्वल्स टू, शॉर्ट फॉर्म में लिखो, BDAB। अरे बाप रे, इतना बड़ा नाम लिया आपने? हाँ नहीं ना, कंट्रोल C, सॉरी यार, तो वही कंफ्यूज हो जाता है। कंट्रोल BDA इक्वल्स टू नो, कंट्रोल BDA डॉट, यहाँ पे अपन दे देंगे सॉरी, यहाँ पे एक मेथड रहती है आपके पास। ओके, एंड दैट मेथड नेम इज कॉल्ड द डेटाबेस डॉट एग्जीक्यूटेबल। हम फिलहाल ये यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इस क्लास का इंस्टेंट यूज़ करेंगे। क्लियर हुआ आपको? चलिए, एग्जीक्यूट करने के पहले अपन अपने रिकॉर्ड्स को देख लेते हैं। ये जो रिकॉर्ड्स है अपने अकाउंट नाम के अंदर, अकाउंट नाम के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, बहुत रिकॉर्ड्स हैं। ओके,
इसमें अपन देखते हैं, इसका डिटेल में जाते हैं हम लोग। इसका रेटिंग कितना है, वार्म है। अपन पहले से इसको पहले कर देते हैं, हॉट कर देते हैं, देखो। ओके, बाकी सब रिकॉर्ड अपन चेक कर लेते हैं, बोला ऑल कर देते हैं हम लोग। वेट अ मिनट, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, देखो सब हॉट दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना। ये क्या हो जाएंगे, अब ये बैच फाइल चलेंगी तो सबके पास, सबके ऊपर चलेंगे। यहाँ पे कितने रिकॉर्ड है मेरे पास, देखो रे बाबा, ये देखो कितने रिकॉर्ड, 50+। 53 रिकॉर्ड्स है, तो पूरे 53 रेट्स के ऊपर चलेगा यहाँ पे। अभी अपन थोड़ा सा देखेंगे कैसे रहते हैं बैच, क्या रहता है। अभी एक एक चीज़ें मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। अभी इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, देखिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है अभी, सर अपन ने वो फंक्शन के नाम से उसको कॉल नहीं किया। इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिकली ये एग्जीक्यूट नाम की मेथड क्या करती है, ऑटोमेटिकली इसको कॉल करती है, स्टार्ट को कॉल कर देती है। समझ में आपको, इसको अपन वर्क करेंगे। यार आज कोड ही रन नहीं हो रहे, मालूम है क्या, कुछ गलत कोड नहीं है यहाँ पे, सब बराबर कोड है। एग्जीक्यूटेबल बैच, इसके पास का नाम नहीं है। और एरर देखिए सर एक बार एग्जीक्यूट कर। मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट करेक्टली कर, वहाँ पे सर बैच डेमो अकाउंट पूरा नाम चाहिए उसका। बेटा यही नाम उठाएंगे ना अपन, और कौन सा नाम उठाएंगे अपन, ये देखो control C। यही नाम कॉपी कर दीजिए सर एग्जीक्यूट के सामने। सर वो वॉइड में कुछ एग्जीक्यूट एरर के बता सामने रहा यही है, नाम पेस्ट कर दीजिए। लाइन नंबर 10 में प्रोग्राम के। नहीं तो ऐसे कैसे होगा, एग्जीक्यूटेबल है बेटा। सर सेकंड लाइन कॉलम नंबर 10 आ रहा है ब्रैकेट के अंदर Second पे। line। कुछ नहीं है, कोई एरर नहीं है इसमें, रन हो जाएगा अभी। तो अपन देखते हैं, सेम कोड मैंने यहाँ पे बना के रखा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दिख रहा है आपको, यहाँ पे देखिए सेम कोड बना के रखा है, सेम दिख रहा है आप लोगों को। ओके, दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। अभी यूज कर वहाँ पे वार्म कर दीजिए सर, वहाँ पे यहाँ हॉट है, वार्म कर दीजिए। वार्म कर देते हैं, वेरी गुड, वार्म। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल एस कर देते हैं। आज क्या हो रहा है मालूम नहीं। सर लेकिन वो वार्म और हॉट से क्या फर्क है? अरे भाई पहले सब हॉट है ना वहाँ पे, तो वार्म करना नहीं पड़ेगा क्या ये लोग? हाँ शेड्यूल पे लगाया मैंने इसको ही करना पड़ेगा अपने को। ये देखो बड़ा तकलीफ देता है यार, आज क्यों मालूम नहीं, हर चीज़ मेरे को नहीं कहे, पागल कर दिया ये रस के लिए। नहीं सर आपका सब बराबर है, वहाँ पे आपने एग्जीक्यूट बैच लिखा था, वहाँ पे उसका पूरा क्लास का नाम देना पड़ता। ऐसे नहीं ही बेटा, लगा। ये देना पड़ता है, नहीं ना, मुझे पता है ना, ऑब्जेक्ट नेम देना आज पड़ता किया है, तो उसका इंस्टेंट ही देगा ना सर, इंस्टेंट ही ऑब्जेक्ट देना देना पड़ेगा। पड़ता है, ये ऑब्जेक्ट ही देना पड़ता है, इंस्टेंट देना पड़ता है ना। कैसे होगा, क्लास मेथड के अंदर कभी देते हैं क्या, कभी जावा पढ़ रहा है, ये देखो रन हो गया, कैसे हो गया रन पागल हो गए हो गए, आज रन ही नहीं होता था, हो गया एग्जीक्यूट। ओके, प्रॉब्लम किसमें दिखा रहा है जो कोई दिख प्रॉब्लम नहीं है मैडम, वो क्लाउड में प्रॉब्लम है। आज हमारे इसके पहले के बैच में हर जगह पे मेरे को रुकना पड़ रहा था, 5 मिनट रुकने के बाद वही कोड रन हो रहा था। ओके, आज ये इसको भी चालू हो गया, होता है कभी कभी करने बाद, वो थ्रेड्स खराब मिल गई ना अपने को, तो गलतियाँ होती रहती है। क्लियर हुआ कि आपको, मुझे बताइए। ओके, एग्जीक्यूट हो गया। अभी देखो बड़े, Yes. यहाँ पे हॉट है तो इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखो आ गया आपका वार्म, पूरे के पूरे 53 वार्म Yes, sir. Yes. क्लियर। अब देखो वही कोड था, सब कुछ होता, मुझे कॉन्फिडेंस था ना, वही बता रहा हूँ, कभी कभी होता है रे, ऐसा ये नहीं है। ओके चलिए, इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। ओके, सर ऐसा इंटरव्यू में हुआ तो इंटरव्यू हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है Yes, ना। sir. एक्चुअली कभी भी याद रखिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ, क्लाउड इंटरव्यू बेस पे होता है वेट सर ये। वेट अ मिनट, इंटरव्यूअर कभी भी याद रखिएगा, पहली चीज इंटरव्यूअर एक याद रखना, इंटरव्यूअर आपने कोड कैसे लिखा उसको फॉलो करता है, आपका कोड करेक्ट होना चाहिए। अरे भाई 4-4 दिन लगते कोड रन करने के लिए, 15 मिनट में
वो चेक करता है कि भाई इसने बराबर लगाया क्या क्वेरीज, मतलब चेकर्स पहले लगाया क्या, वो पहले चेक करता है। जो बंदा चेकर्स लगाता है समझ जाता है कि ये बंदे को क्वालिटी है। समझ में आ गया आपको? चलिए, कोड नहीं फटता है। कोड नहीं फटता है, ये है टेक्निकल बंदा। कोड फटता नहीं तो बल्कि नहीं होता। चलो अपन देखेंगे अभी दूसरा क्या काम करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ओके, हम लोग जाते हैं। हम लोग यहाँ पे इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे पहले बताइए। यस, क्लियर इट। चलिए मैं वो कोड दे देता हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। तो मैं कोड क्लियर करवा देता हूँ आपको। चलिए कंट्रोल सी, ये कोड मैं आपको दे देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने कोड कर दिया आपको। अब अपन देखते हैं और नेक्स्ट। सर फिनिश नाम के मेथड में कुछ नहीं रहता? फिनिश नाम मैंने क्या बताया था, कंप्लीट होने के बाद आपको देना है तो आप दे सकते हो, उसके लिए पूरा लिखना पड़ता है। मैं बाद में जो एक्सपीरियंस लोग जाएंगे ना उनके लिए पढ़ाऊँगा वो चीज़। ओके, अभी भी नहीं हुआ, अभी पॉलिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ओके, 2 साल का एक्सपीरियंस लेके जाओगे ना तो उस वक्त क्या पढ़ना है, लेकिन वो जो 1-2 साल का एक्सपीरियंस रहता है उनको हम लोग एक ऑफर देते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आप करो। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन 2। चलो, क्रिएट अ वन बैच फॉर क्लास फॉर अ अकाउंट रिकॉर्ड टू अपडेट अ रेटिंग फॉर्म इफ sorry, update a bank, update the industry. Wait a minute. Industry equals to banking king and SLA equals to gold. If rating of account is warm। समझ में आया क्या मेरा मतलब बोलने का? क्लियर हुआ क्या? बताओ। यस सर। हाँ सर। यस मैं कहने का मतलब क्या होता है, जिस अकाउंट का रेटिंग वार्म रहेगा उसका इंडस्ट्री बैंकिंग होना चाहिए, ओके, और CLA गोल्ड होना चाहिए। क्लियर हो गया आपको? बाय यूजिंग बैच क्लास, बाय यूजिंग बैच क्लास। क्लियर इट? बाय यूजिंग बैच क्लास। यस सर। कंडीशन लगाना पड़ेगा ना सर क्वेरी में। देखो आदित्य, आराधना कल एब्सेंट है बेटा। कल्याणी, कौशली, कोमल, कृतिका। यस सर, एक्चुअली आराधना ने बताया था कि वो बाहर जा रहे हैं कहीं, तो भी तो वो रोहन, प्रेजेंट यस। आप सब समझ में आ रहा है? शिवाली, बस यस अभी सर। तुम बोल रहे थे शिवाली कि अपने को सब कब इंटरव्यू के लिए जाना, कब इंटरव्यू के लिए जाना। बस टाइम हो गया, 3 दिन पढ़ना है, उसके बाद मैं सिर्फ पॉलिश करूँगा आपको। उसके बाद आप जहाँ जाना है वहाँ जा सकते हैं आप लोग। ओके, कंप्लीट कोर्स कर दिया है, सिर्फ आपका LWC अपन देखेंगे। हेलो, स्लोली वो हो ही जाता है, 7-8 दिन में हो जाता है। चलो अभी क्लियर हो गया आपको। चलिए अपन देखते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुझे क्या किया मैंने, बताओ कोडिंग में क्या करना है मुझे। क्रिएट अ वन बैच क्लास सर मैं आपको बोल रही थी कि वो एग्जीक्यूशन विंडो वाला कोड भी कॉपी कर दीजिए ना, ओके, वो 2 लाइन्स वाला। यस ओके। कल आपका क्लास 1.5 घंटा रहेगा रे, 1.5 से 2 घंटा प्लीज़। और अभी मेरा बेबी की तबीयत खराब थी इसलिए, लेकिन अभी इंटरव्यूज़ आपको लेना है और रोज़ इंटरव्यू रहेंगे अभी। बस मैं टाइम दे रहा हूँ आपको, वो बैच को उस टाइम पे रहना पड़ेगा। हाँ, सिर्फ कंसिडरेशन सिर्फ वही लोगों को होगा जो लोग जॉब कर रहे हैं, उनको कंसिडरेशन होगा। जिनको छोटे बेबीज़ है उनको कंसिडरेशन होगा। ओके, बाकी किसी लोगों को लेडीज़ जो रहेंगी शादी मैरिड, उन लोगों को कंसिडर किया जाएगा। बाकी तीसरे लोगों को जो टाइम दूंगा उसी को फॉलो करना है। ओके, और इंटरव्यू में बैठना है, नहीं बैठते होंगे मैं सीधा बंद कर दूंगा, आप देखते बैठो क्या करना है। तो मैंने पढ़ा दिया है, ख़त्म हो गया मेरा काम। मैं उसके बाद उसको हेल्प करूँगा नहीं, क्लियर बात है। चलिए अभी अपने को क्या करना है, ध्यान दो।
क्या करना है, क्रिएट अ वन बैच क्लास फॉर अकाउंट रिकॉर्ड टू अपडेट द इंडस्ट्री बैंकिंग एंड CLE इज गोल्ड इफ द रेटिंग ऑफ अकाउंट इज वॉम। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मेरे पास एज्यूम करते हैं कि ये जो अकाउंट रिकॉर्ड है इसके अंदर समझ लो 1 लाख रिकॉर्ड है, उसमें से समझ लो 50 लाख रिकॉर्ड वॉर्म पे है। अभी मैंने सबको वॉर्म किया इसलिए ओके, 50,000 रिकॉर्ड वॉर्म पे है और उसमें से 25,000 रिकॉर्ड क्या है, हॉट है, और 25,000 रिकॉर्ड कोल्ड है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ वॉर्म रिकॉर्ड के ही बैंकिंग को और CLA को कन्वर्ट करना है, अपडेट करना है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? तो मुझे बताओ, मेरे पास एज्यूम करते हैं अकाउंट के अंदर 1 लाख रिकॉर्ड है मेरे पास, नो डाउट। ओके, अब मुझे ऑपरेशन किसके ऊपर काम करना है, वॉर्म के ऊपर काम करना है। तो बैच फाइल के अंदर मैं 1 लाख रिकॉर्ड लेके आऊँगा कि जितने वॉर्म रिकॉर्ड है उतने को ही लेके आऊँगा? जितने वो हमें उसके वॉर्म रिकॉर्ड है। तो मुझे जो काम करना है वो मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा, क्वेरी के अंदर करना पड़ेगा। यस, यस मुझे क्वेरी के अंदर करना पड़ेगा। नोट करो यार, कौन है, मुझे क्वेरी के अंदर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, मुझे बताओ। यस, तो मैं यहाँ पे क्वेरी लगा दूंगा। अब समझ में आ गया क्वेरी का पावर क्या होता है। तो वेयर क्या लिखेंगे, रेटिंग इक्वल्स टू वॉर्म, फॉर्म WARM, वॉर्म। कितना क्लियर हुआ क्या मुझे पहले बताओ। देखो, यस यस, इज इट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। ओके, अभी एरर आएगा, अपन देखते हैं क्या एरर आता है। तो देखो एक एरर दिख रही होंगी यहाँ पे। और वो डबल कोट हो गया फॉर्म में। तो डबल सेमीकोलन हो गया एक। अब मुझे बताओ, सेमीकोलन। डबल सेमीकोलन हो गया, तो ये वॉर्म का रेटिंग देना पड़ेगा ना मुझे। फिर वो वॉर्म के बाजू में और ये वाला कौन जाएगा, हाँ, निखिल। हाँ। वो अपने पापा और मेरी मम्मी लेके आने वाली है। मेरे पापा नहीं ना, वो तो अपने को रखना पड़ेगा ना। निखिल, समझ में आया क्या रे? ओके ओके सर, ओके ओके, सर। एरर आएगा, इसको एरर आएगा, कन्वर्ट करते। तो अपन क्या करेंगे, डेटा आ गया आपके पास। कितना क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ। यस, यस समझ में आ रहा है आपको? अब वो डेटा आएगा इसके पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। अब डेटा सिर्फ वॉर्म का ही जाने वाला है, तो मुझे यहाँ चेक करने की जरूरत है क्या कंडीशन को? नहीं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैंकिंग को करना, सॉरी इंडस्ट्रीज करना पड़ेगा। बैंकिंग इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग बैंकिंग, बैंकिंग। समझ में आ रहा है आपको यहाँ पे? और दूसरा क्या करना था मुझे, SLA डॉट ए, ये उठाएंगे इसको। ओके, इक्वल्स टू क्या रहना चाहिए, गोल्ड, GOLD, गोल्ड, सेमी कॉलम। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? कितना क्लियर हो गया आपको? क्लियर हुआ क्या मुझे बताओ। यस सर। अच्छा, इसको कंट्रोल एस करते हैं हम लोग। वो इसकी एरर नहीं दिखा रहा है। ओके, बैच सर अगर ब्रैकेट में लिए तो क्वेरी 5 में दिखा रहा है सर, वो 5 लाइन नंबर 5 में। अभी ऐसे वक्त क्या होता है, ये जो डबल कोटेशन रहता है ना, ये डबल कोटेशन में वो झगड़ा कर रहा है। और ये जो सिलेक्ट है ना, ये वाला कोटेशन बोल रहा है कि भाई मेरा ये कोटेशन है, और ये वाला भी बोल रहा है कि भाई मेरा ये कोटेशन है। और ये बेचारा अनाथ हो गया बाजू वाला। समझ में आ रहा है क्या, ये अनाथ हो गया? यस समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या होता है, कोई भी अपना पहला चांस मारता है ना। तो ये देखो, ये है, ये भी यही चाहता है और ये भी यही चाहता है। तो ये हो गया यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको इस तरह से किया जाता है, ऐसे लिखा जाता है। समझे क्या? ओके, इसको सेपरेशन ऑफ ये किया जाता है। अब कंट्रोल एस कर देते हैं हम लोग इसको। गया एरर, गया ना? समझा क्या? क्योंकि ये जो भाई साहब है ना, ये भी इसके ऊपर हक दिखा रहे थे, ये वाला, और ये वाला भाई साहब भी बोल रहा है इसके ऊपर हक दिखा रहा था। ओके, ये वाला छूट गया बेचारा ना। था ये देखा जाए तो ये इसका था, है कि नहीं, और ये इसका था। ये दोनों भी इसी के ऊपर कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए वो एरर दे रहा था। क्लियर इट, क्लियर इट। चलो एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग। हो गया आपका? तो अपने को जाना पड़ेगा डिबग में। एक ही कोड को मैं रन करवा के दे रहा हूँ। चलो इसी को एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, लेकिन अभी वर्किंग अलग रहेगा आपका। चलिए देखते हैं हम लोग। अब देखो वही कोड रन हो रहा था। आज मालूम नहीं, शांति नहीं की मैंने किसी की।
चलिए एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, देखते हैं हम लोग अभी क्या होगा। देखो ध्यान दीजिएगा, इसको रिफ्रेश करो रे। अब जितने भी मेरे पास कोड होंगे जिसका रेटिंग वार्म होगा, आप वार्म तो सबका हिस्सा इसके पहले किया था बैच फाइल को, यस और नो। ओके, तो अभी Yes. देखो ए को देखते हैं हम लोग, इसका डिटेल में जाते हैं हम लोग, चेक करो बर आप लोग। वार्म है, इंडस्ट्री बैंकिंग है, दिख रही है आपको, वेरी गुड। तो जब अभी यहाँ पे देखिए आ रहा है गोल्ड, समझ में आ रहा है आपको? तो अभी समझ में आ रहा है बैच फाइल न्यू के ऊपर वर्क करता है कि ओल्ड के ऊपर काम करता है? ओल्ड ओल्ड के ऊपर ओल्ड रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है कि मैंने? ओल्ड के ऊपर काम करता है, क्लियर इतना समझ में आ गया आपको? Yes, sir. ओल्ड के ऊपर काम करता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ रूल्स रहते हैं। अब कहते हैं सबके गवर्नर लिमिट्स रहते हैं, ध्यान दो। अभी अपन देखते हैं बैच साइज पढ़ते हैं हम लोग। ओके, ध्यान दो। अब नया टॉपिक देखते हैं बैच साइज, अभी हम लोग देखते हैं इसको कैसे रहता है। ओके, बैच साइज। अब मुझे मेरे पास कितना रिकॉर्ड है बताओ, मेरे पास अकाउंट के कितने रिकॉर्ड्स है? 1 लाख रिकॉर्ड्स है ना, 1 लाख रिकॉर्ड्स, यस और नो? अकाउंट के कितने रिकॉर्ड्स है मेरे पास? 1 लाख रिकॉर्ड्स है 1 लाख। ओके, लेकिन कभी भी याद रखना, पूरे 1 लाख के 1 लाख रिकॉर्ड नहीं क्या बैच फाइल रन नहीं करता। इसको बैच का नाम का ही मतलब होता है, देखो बैच क्लास का ही मतलब होता है कोई भी रिकॉर्ड्स को बैचेस में डिवाइड करना। अब मैं इंटरव्यू लूँगा, तो अब इंटरव्यू में इतने लोग 40 लोग बैठे, तो 40 लोगों को इंटरव्यू लूँगा कि नहीं? मैं बैचेस में कन्वर्ट करूँगा। भाई मैं बोलूँगा कि एक बैच 10 लड़कों की रहेंगी, समझ में आ रहा है? मेरे पास 50 लड़के, तो मेरे पास कितने बैचेस बनेंगे? 5 ओके, मेरे पास 52 लड़के रहेंगे, तो मेरे पास कितने बैचेस बनेंगे? 10 लड़कों की। 6 वेरी गुड, समझ में आ गया आपको? जो भी एक्स्ट्रा है तो भी उसके लिए अलग बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि उन्होंने भी तो मेरे को फीस दी है 25 से 30 हज़ार रुपये, मैं उनको कैसे छोड़ सकता? यस और नो? क्लियर हो गया आपको? अब Yes, समझ में sir. आया इसका नाम क्यों बोला गया बैच क्लास क्यों बोलते हैं हम लोग? समझ में आ गया आपको? ओके, अब 1 लाख रिकॉर्ड है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बैच क्लास कितने मैक्सिमम रिकॉर्ड के साथ काम कर सकता है? 50 लाख रिकॉर्ड के साथ काम कर सकता है। ओके, लेकिन वो 50 लाख रिकॉर्ड को एक साथ काम नहीं कर सकता, याद रखना। वो क्या करेगा, उस 50 अभी 1 लाख रिकॉर्ड है, इस 1 लाख रिकॉर्ड को बैच में कन्वर्ट करेगा, बैच में, ये बैच में कन्वर्ट करेगा, 1 2 ऐसे बैच में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है आपको? 1 लाख रिकॉर्ड को क्या करेगा, वो बैच में कन्वर्ट करेगा। समझ में आ रहा है आपको? इसको बोलते हैं बैच साइज। इसको क्या बोला जाता है? बैच साइज। तो बैच साइज कैसे निकालते अपन देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। बैच साइज का फॉर्मूला लगता है बैच साइज, याद रखना। बैच साइज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिवाइड बाय साइज। ओके, तो बैच साइज का कितना रहेगा आपका साइज। अब ये जो साइज रहता है यहाँ पे, ये साइज डिसाइड करते हैं हम लोग। नोट करो यार, कौन है? बैच साइज, ये बैच साइज रहता है ना, ये बैच साइज नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिवाइड बाय साइज। अब ये जो साइज रहता है इसके 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं साइज। ओके, पहला रहता है मिनिमम साइज कितना रहेगा? 1। समझ में आया आपको? ओके, डिफ़ॉल्ट साइज, इसके पहले मैंने डाला था क्या? अभी अपन जब एग्जीक्यूट कर रहे थे ऐसा कुछ साइज गीज डाला क्या वहाँ पे? यस और नो? नहीं ना। तो तब डिफ़ॉल्टली उसने 200 रिकॉर्ड का एक ही फाइल कंसीडर किया उसने, 200 रिकॉर्ड का एक बंच। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, और मैक्सिमम जो रहेगा आपका वो रहता है, इंटरव्यू पूछा जाता है 2000। समझ में आ रहा है आपको? क्लियर हुआ क्या आपको? बताओ मेरे पास। Yes, sir. आपको अब मेरे पास यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स है? 1 लाख गलत लिखा अपन ने, यहाँ पे बैच साइज लिखना था, बैच। ओके, यहाँ पे नंबर ऑफ बैचेस ऐसे लिखना था ना, गलत यस सर नंबर ऑफ बैचेस अभी लग रहा है मेरे को, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। नंबर ऑफ बैचेस। ओके,
तो बैच साइज अपन अपने को डिसाइड करना पड़ता है। अभी मैंने इसके पहले बैच साइज ये वर्ड यूज़ किया क्या? नहीं। तो ऐसे वक्त क्या यूज़ करेगा? डिफ़ॉल्ट। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes. यस सर। ओके, सिंपली वैसे करो। हाँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला टॉपिक है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, सिस्टमेटिक तरीके से करो यहाँ पे। ओके, चलिए, इसमें सबसे ज़्यादा घुमाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मिनिमम 1, डिफ़ॉल्टली 20, मैक्सिमम 2000। अपन एज्यूम करते हैं कि अपन नंबर ऑफ बैच और मैक्सिमम साइज लेते हैं, एज्यूम करते हैं। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने मेरे पास? 1 लाख। एक लाख रिकॉर्ड है, डिवाइड बाय 2000 कर देते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ बैचेस कितने हो जाएंगे आपके? 800। कितने होंगे भाई साहब, बताओ ना? 800। 50 होंगे क्या हीरो? 1 2 3 5 होंगे ना 50 हो गए। 50 अंकुश, 50 क्लियर इट? कौन भाई साहब Yes, sir. अभी आया है? विजेता नाम मतलब 2001 बैच। ओके, चलिए 50 बैचेस आएंगे। तो क्या होगा ये बैच क्लास में? क्या होगा ये 50? अभी देखो, ये क्लियर हुआ बैच क्लास? यस। अभी मैं Yes, आप sir. बना सकते हो आप लोग। अभी मैं ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। ओके, वो बोलते हैं कि अकाउंट हैव द 2 2 3 4 रिकॉर्ड्स। ओके, रिकॉर्ड्स। इतना क्लियर हो गया आपको? ओके, उसके बाद वो बोलता है यहाँ पे द बैच साइज इज 100। ओके, ऐसे पूछता है। तो हाउ मेनी रिकॉर्ड कैन बी क्रिएटेड? हाउ मेनी रिकॉर्ड बैचेस sorry how many batches बैचेस how many batches in batch class? 23 कितने होंगे? 23. कैसे हो गए यार, तुम बताओ जरा। हाँ, 23 हो गए भाई, सॉरी। 23 सर ये ना 4 एक्स्ट्रा आएंगे, सॉरी ये 34 एक्स्ट्रा आएंगे तो भी इसको एक कंसीडर करेगा बैच। ओके, एक रहेगा तो भी कंसीडर करेगा, मतलब 23 आएंगे आपको। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? सॉल्व कर सकते हो ना? अभी ये मैथ पढ़ने की जरूरत है क्या? नंबर ऑफ, बाकी सभी को समझ में आ रहा है? यहाँ पे प्रणीता क्या आपका प्रगति, नंबर ऑफ बैच, प्रगति इज प्रेजेंट। अदिति, ये प्रगति को ना डांटना No, पड़ता sir, Pragati is not present. है। Actually, she is in wedding. शादी में जुड़ गई क्या? वेरी गुड, वेरी नाइस। नहीं सर, वो वेडिंग में गई है, शादी में गई है उसके दीदी की। मुझे लगा उसकी हो गई, बुलाया नहीं, बोला उसको गालियाँ मिलने वाली थी। ओके, चलो यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए कितने बने, यहाँ पे 50, इसका देखते 50। तो ये बैच क्लास क्या करेगा? ये 50 फाइल को रन करेगा। समझ में आया क्या आपको? अब देखो यहाँ पे, अब मैं दूसरा ये देखो रे, ये क्लियर करो। मैं पूरा इंटरनल ऑपरेशन बता रहा हूँ, तो अब कैसे हो रहा है देखो। तो यहाँ पे कितनी मेथड्स है बताओ बरा मुझे? हाउ मेनी मेथड्स आर देयर? 23 बैचेस। अरे यार, ऊपर वाला देखना रजत, नीचे वाला जस्ट एग्जांपल अच्छा, दिया। 1 लाख वाले अपने चालू है ना काम। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरे पास 3 मेथड्स है। स्टार्ट नाम की मेथड, अब ध्यान दो ना, ये स्टार्ट नाम की मेथड है मेरे पास। ओके, तो ये क्या करेगा? 1 लाख रिकॉर्ड को लेके आएगा। और ये कितने बार एग्जीक्यूट होगा? ध्यान दो, ये कितने बार रन होगा? रन लिखो, रन होगा सिर्फ एक ही बार, 1 टाइम्स। म्यूट करो यार, कौन नहीं है। रन होगा 1 टाइम। क्लियर हो गया आपको? ध्यान दो, ये बहुत बार पूछा जाता है इंटरव्यू में, लड़के पूरे घूम जाते हैं यहाँ पे। स्टार्ट नाम की मेथड एक ही बार एग्जीक्यूट होती है। क्लियर हुआ आपको यहाँ पे? यस, यस सर। उसके बाद फिनिश नाम की मेथड, पूरा काम होने के बाद। एग्जीक्यूट ओके, देखते मुझे इतना बढ़ाता हूँ ना मैं यार। म्यूट करो आप लोग सब, अभी बोलो मत बरो कोई भी, रुक जाओ। ओके, अब मुझे पढ़ाने दो। फिनिश नाम के बाद पूरा काम हो गया, तो उसके बाद फिनिश नाम की भी मेथड कितने बार रन होती है? ओके, 1 टाइम ओनली, 1 टाइम। अभी सब म्यूट करके रखो, अभी जाने दो। 1 टाइम रन होती है। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? अब एग्जीक्यूट नाम की मेथड देखो आपको, ये एग्जीक्यूट नाम की जो मेथड होती है ना, ये अब कितने बार रन होती है आपको ध्यान दीजिएगा। ओके, अभी मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, एक कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर लड़के वही आता है। ये होगी एग्जीक्यूट, हाउ मेनी टाइम्स दे रन। ओके, दे रन
नहीं, दे रन 50 टाइम्स, 50 times. रन 50 टाइम्स। अब समझ में आ रहा है? एक बैच के लिए, एक बैच 2000 की रहेंगी, है ना? तो एक बैच के लिए एग्जीक्यूट, एक बैच के लिए रन होगी। ऐसे एग्जीक्यूट कितने बार रन होगी? कितने बार रन होगी? 50 टाइम्स रन होगी, और वो सभी एक साथ वर्क होंगी। समझ में आ रहा है क्या? ये 200 200 200 2000 2000 2000 2000 ऐसे बैचेस है ना, तो वो क्या करेंगे? जो बैच 1 है ये शुरुआत करेंगे 10 बजे, तो बैच 2 भी 10 बजे शुरुआत होगी, बैच 3 भी 10 बजे शुरुआत होगी। ऐसे 50 बैच बराबर 10 बजे चालू हो जाएंगे आपकी। समझ में आ रहा है? ये अलग ऑपरेशन कर रहे हैं, ये अलग ऑपरेशन कर रहा है, ये अलग ऑपरेशन कर रहा है, ये अलग ऑपरेशन कर रहा है, ये अलग ऑपरेशन करेगा, ये अलग ऑपरेशन करेगा। क्लियर इट? क्लियर इट? समझे क्या आपको? ओके, इसलिए याद ध्यान दे, इसलिए देखिए, तो ये एग्जीक्यूट नाम की मेथड कितने बार रन होगी? तो ये इंटरव्यू पूछा जाता, लड़के आया करके बैठते, हाउ मेनी टाइम स्टार्ट बटन कैन बी रन, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लगता है। ओके, क्योंकि नहीं तो भड़ भड़ पढ़ाना चालू कर दिया ना तो तकलीफ जाएंगे आप लोगों को। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 टाइम फिनिश नाम की मेथड इज ऑल्सो वर्क विद 1 टाइम। और उसके बाद एग्जीक्यूट नाम की मेथड कितने बार रन होती है? यहाँ पे जितने बैचेस रहते, नंबर ऑफ बैचेस रहते उतने बार। और वो कैसी रन होती है? कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली मतलब एक साथ रन होती है वो। चले, जैसे दौड़ रहे 50 लोग, समझ में आ रहा है क्या आपको? अब देखो अपन चार पैरेलली अपन देखो 4 फाइल को अपन कभी कभी कॉपी करते हैं, तो कोई फाइल जल्दी कॉपी होती है, एट द सेम टाइम चलते रहता है। यस और नो? द सेम ऑपरेशन इज एग्जीक्यूटेड मेथड वर्क करती है। इतना क्लियर हो गया आपको? तो ये नीचे वाले इसमें कितना यूज होगा, कितने एग्जीक्यूशन बार वर्क करेगा? 50 टाइम्स। समझ में आ रहा है आपको? इतना क्लियर हुआ कि आपको मुझे बताइए। यस यस चलिए अपन चालू करते पर अपन इसको देखते हैं, अपन वर्क करते हैं। वेट अ मिनट, इसी कोड को रन करते हैं अपन लोग। ओके, अभी कोड का तो कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कोड के कंसेप्ट में? ओके, चलिए ये कोड के कंसेप्ट में अभी 10 बार वो वार्म करते रहेगा, वो जाने दो अपना, रुकावट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, अब मुझे क्या करना है? हाउ मेनी आर अवेलेबल हियर। देखिए, हाउ मेनी अकाउंट्स आर अवेलेबल हियर? 53 अकाउंट्स अपन ने देखा, अपन ने ये देखो ऑल कर दो इसको, तो 53 रिकॉर्ड्स है अपने पास। लास्ट में देखिए, देख रहे 53 रिकॉर्ड्स। ओके, अब एज्यूम करो मैं एक बैच का साइज 5 कर देता हूँ, क्योंकि मिनिमम 1 कर सकता है, मैक्सिमम 2000 कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपको? अब समझ में आ गया क्या? अब मैक्सिमम 2000। अब किसी को मेरे को 50 लाख रिकॉर्ड को बैच फाइल को हैंडल करना है, तो मैक्सिमम बैच साइज कितने रहेगा? 2000 के रहेगा, तो 50 लाख बाय 2000 करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया आपको? यस, तो उतने बार एग्जीक्यूट रन करेगा मेथड आपको, और वो कॉन्करेंटली होगा। इज इट क्लियर? अभी हम लोग देखते हैं हाउ मेनी अकाउंट्स आर अवेलेबल हियर? 53। अब मैं बैच साइज लेता हूँ 5 का, तो यहाँ पे कितने बैचेस बनेंगी? 11 बनेंगे अपने। चलो देखते हैं, अपन बनाते हैं हम लोग, याद दीजिएगा। अपन जाते हैं यहाँ पे, प्रोग्राम वही है, प्रोग्राम को कोई चेंज मत करोगे, वो प्रोग्राम को कुछ नहीं चेंज करता। आप समझ में आ गया प्रोग्राम का कंसेप्ट? अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉमा, और यहाँ पे लिखता हूँ 5। ओके, अब मैं इसको थोड़ा डिलीट कर देता हूँ, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। वेट अ मिनट। ओके, डॉट एग्जीक्यूटेबल EX, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे बैच एपेक्स और बैच साइज दिख रहा है अपने को, ये वाला लेते हैं हम लोग। ओके, इस जगह पे अपन क्या कर देंगे? ये ऑब्जेक्ट ले लेंगे, कंट्रोल C, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल देंगे। कितना इजी कर रहा हूँ मैं वर्किंग। ओके, अभी देखो, अभी ट्रिगर में जैसे अपन कोडिंग के ऊपर ध्यान देते थे, यहाँ पे कोडिंग पे ध्यान नहीं देना। समझ में आ गया आपको? वो स्केलेटन याद रखो। अभी अपने को कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देना, और यहाँ पे अपन दे देंगे 05 या 5 दे देना, चलेगा। तो एक बैच कितने की रहेंगी भाई बताओ? 5 की बैच रहेंगी। तो कितनी बैचेस बनेंगी वहाँ पे? 11 बैचेस, दिखाऊंगा मैं आपको। चलो अपन एग्जीक्यूट कर देते हैं अपन, भाई रन हो जाए, हो गई रन, हो गया रन। वो तो पहले ही अपना ऑपरेशन किया, तो वापस वही ऑपरेशन करेगा, टेंशन मत लो। क्लियर हो गया आपको? यस, क्लियर हो गया? ओके, तो मैं इसका ये दे दूँ आप लोगों को स्क्रीनशॉट। ओके, मैं दे देता हूँ इसको। सर वो 5 कैसे लिखे हो बताओ ना एक बार। 5 लिखे, हाथ से 5 लिखे अपने टाइप कंप्यूटर में। 5 मतलब मैं बता रहा हूँ, एज्यूम किया बेटा अंकुश मैंने कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक बैच 5 की बनाता हूँ। समझ में आ गया आपको? यस, अच्छा, तो वो वहाँ पे आपने डिक्लेयर करें? वो डिक्लेयर किया मैंने यहाँ पे। तेरे को लग रहा है कि 10 की बैच बनाना है, 10 की बैच बनाना है, तो 10 इंडिकेट करेगा। ओके, सबको क्लियर हो गया क्या आपको? वही बोला कि इसकी बैच तो अपनी 11 बनती है। तो जैसे हमको मैक्स लिखना है,
यस तो वो टाइम पे हम 5 के जगह बैच मैक्स साइज वहाँ पे लिखा है। बैच हाँ, तो साइज मैक्स साइज आपको देना है तो आप मैक्स साइज लिख लो, तो वो 2000 लेंगे वो। समझ में आ रहा आपको? तो 5 के जगह मैक्स साइज ऐसा लिखना पड़ेगा क्या नहीं हमको? नहीं नहीं, 2000 डाल दो। अच्छा यही सर वैल्यू डिफॉल्ट लेगा 200 लेगा। और अपन ने कुछ नहीं दिया, इसके पहले दिया नहीं था कुछ भी, याद है आपको? तो डिफॉल्ट वो क्या लेता, 200 ले लेगा आपको। ओके, समझे क्या? अभी मैं 5 का डाला अपने Yes, पास। मुझे बताओ बेटा, मैक्सिमम 2000 लेंगे अपने पास। कितने गरीब लोग हैं, 53 तो अकाउंट है ना, तो वो एक ही बार रन कर देगा, तो मतलब क्या रहेगा, अपने को बैचेस दिखेंगे कैसे? इसलिए मैं 5 डाल रहा हूँ। एज्यूम करो अभी, इसके लिए क्वेश्चन मत पूछो अभी। क्लियर हो गया? यस ओके। Yes. अब ये देखो, ये मैं Yes, आपको दे sir. देता, अब इसके लिए भी बहस मत करो, आप समझा ना, क्लियर करते जाओ। चलिए, ये मैं दे देता हूँ कोड आपको, ये लिख लीजिए आप लोग को। बंद करो इसको। कंट्रोल वी, और यहाँ पे मैं इसको कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे 3 देता हूँ, विथ 5 मैच साइज। क्लियर हुआ क्या आपको? चलिए, अभी अपन इसको वर्क करवाते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अपन ने एग्जीक्यूट किया ना, किया था ना एग्जीक्यूट। अभी हम लोग बता देते हैं यहाँ पे। तो देखिए, मुझे यहाँ पे देखना है वर्किंग, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे वो भी दे देता हूँ आपको। ओके, शो दी बैच बैच क्लास and number of batches ओके। तो यहाँ पे अपन देते हैं, कैसे देखते हैं, देखो होम में जाएंगे हम लोग जाते हैं यहाँ पे, मुझे चेक करना है अपने को। ओके, हम लोग सेटअप पे जाएंगे, होम पे जाएंगे हम लोग। होम पे जाने के बाद यहाँ पे अपन देंगे एपेक्स क्लास को क्लिक करेंगे हम लोग। दिखा है यहाँ पे आपको कौन सा बनाया था हमने, कौन से नंबर का बनाया, नाम देखो अपने, बैच डेमो 10। देखते हैं इसको बंद कर दो। ये वाला बनाया ना अपन ने, देखो बैच डेमो अकाउंट दिख रहा है अपन, ये देखो आपको दिख रहा है क्या यहाँ पे, बैच डेमो दिख रहा है आपको? यस Yes, sir. है ना? तो बैच क्लास अपना कौन सा है उसको चेक करना है, तो अपन इसको चेक कर लेते हैं, वो अपन दे देते हैं। म्यूट करो रे, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ, चलेगा आपको? मतलब यहाँ पे आ गया, ये देखो होम पे जाने का, उसके बाद बैच क्लास में जाने का। ओके, तो वहाँ से आपका ये इंडिकेट हो गया, दिख रहा है आपको? ये कॉपी करके मैं वहाँ Yes. पे दे देता हूँ आपको। कंट्रोल वी, एंटर करते हम लोग। अच्छा, ये दिख गया क्या आपको? दिख रहा है? सर नीचे वाला है, बैच डेमो अकाउंट नीचे में है, बैच अकाउंट का और हो गया। नीचे और नीचे और नीचे, लास्ट सेकंड। हाँ बस वही नीचे ये लास्ट वाला, सेकंड। ये वाला। ओके, हाँ ये सॉरी सर, बैच डेमो अकाउंट। सर इसको शो करना जरूरी रहता क्या? नहीं बेटा, शो नहीं करना पड़ता, बता रहा हूँ कहाँ रहेंगे, कभी दूसरे दिन तुमको ढूंढना पड़ेगा तो कहाँ ढूंढेंगे उसके लिए। ओके, ये क्लियर हो गया आपको? यस। सर इसको एक्टिवेट नहीं रहता ना? नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं रहता। अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मुझे अभी चेक करना है। मैंने बताया ना, उसको अपन ने डिवाइड किया, तो 53 मेरे पास रिकॉर्ड थे, और हर बैच में मैंने कितने रिकॉर्ड डाले? 5, तो मेरे कितने बन गए वहाँ पे? 11 बन गए। वो चेक करना है मुझे, तो उस वक्त मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एपेक्स जॉब देता हूँ मैं। ये देखो नीचे दिख रहा है एपेक्स जॉब। ओके, यहाँ पे क्लिक करते हैं हम लोग। म्यूट करो रे, ये देखो दिख रहा है आपको? ये देखो आपको
कौन सी बैच बैच क्लास यूज़ किया, बैच डेमो अकाउंट यूज़ किया। कितनी बैचेस बनी देखो, टोटल एग्जीक्यूट कितनी हुई, टोटल 11, फेल एक भी नहीं हुई। समझ में आया कि आपको क्लियर हुआ तो मुझे पहले बताओ। Yes, sir. इज इट Yes, क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। यस, क्लियर इट। अब समझ में आ गया आपको? क्लियर सर। किसी को तकलीफ यहाँ पे? नो सर, यहाँ पे टाइम और डेट आपका ये नहीं है। बाकी समय प्रिया, राहुल, रोहन, कृतिका, कोमल, वेट मिनट हमको Yes, चल जाओ। sir. कौशिक, कल्याणी, समझ में आ रहा है कि Yes, sir. अनुराधा समझ में आ रहा है आपको? यस सर। अनुराधा Yes, को नहीं sir. समझा होगा आपको क्योंकि कल नहीं थे ना वो। चलिए देखते हैं हम लोग। क्लियर हुआ कि आपको? मुझे बताइए यहाँ पे, इज इट क्लियर? वेट मिनट। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को आपको बता दिया कि कैसे चेक किया जाता है यहाँ पे। ओके, तो एपेक्स जॉब से अपन चेक करते, तो ये भी दे देता हूँ मैं आपको, क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, ये देखता हूँ, मैं क्लिक करवा के देता हूँ यहाँ पे होम पे। उसके बाद अरे कहाँ गया रे, ये इसके ऊपर, उसके बाद ये 11 बैचेस बनी आपकी। ओके, उसके बाद ये बनी। क्लियर हुआ क्या आपको? ओके, इसके पहले अपन ने बैच डेमो अकाउंट उसी को रन किया था, लेकिन वहाँ पे बैच साइज दिया था क्या? 5? नहीं, तो उसने कंसिडर कितना किया होगा? 200 का। अपने पास रिकॉर्ड कितने हैं? 1 रिकॉर्ड थे ना अपने पास, तो 53 रिकॉर्ड थे। तो वो क्या करेगा, वो एक ही बैच में कंसिडर किया रहता था। उसको 2 बार रन किया था मैंने, तो दोनों बार भी देखो एक ही बार कंसिडर किया। Yes. समझ में आया क्या आपको? इतना क्लियर हो गया आपको? ओके, तो ये हो गया आपका बैच। और कल मैं अपना एंड करेंगे। कल अपन शेड्यूलिंग देखेंगे। शेड्यूलिंग 2 टाइप्स की रहती है, एक मैनुअल शेड्यूलिंग रहती है और एक आपकी प्रोसेस बिल्डर में नहीं करते क्या आप लोग? याद है क्या? प्रोसेस बिल्डर का ही काम अपन टाइम डिपेंडेंट जो है ना वर्कफ्लो, वो ही काम करना है अपने को। अभी कल अपने को वो करेंगे। उसके बाद क्यूएबल करके एक रहता है और एक फ्यूचर मेथड रहता है आप लोगों का। तो ये अपन अपना बैच फाइल खत्म हो जाता है, इसी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बताया। मैं कोडिंग के थ्रू, यहाँ पे देखो अपन ने बैच क्लास के अंदर कोड सीखा क्या, पढ़ा क्या, बताओ बता आप लोग। एक डॉट का कोड नहीं पढ़ा मैंने, आप लोगों ने ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने एक डॉट का कोड नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? अभी मुझे क्या करना है, कल अपन वो देखेंगे, शेड्यूलेबल देखेंगे, मैनुअल शेड्यूलिंग देखेंगे, बाद में दूसरी शेड्यूलिंग देखेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे क्यूएबल और फ्यूचर मेथड देखेंगे। और अपना बैच फाइल खत्म हो जाता है, वो 1 घंटे में, आधे घंटे में हो जाता है आपका। ओके, क्योंकि उसमें सिर्फ बताना है मुझे, वही रन करके दिखाना है। इसमें नहीं, कोडिंग का कोई पार्ट नहीं रहता। लेकिन इंटरव्यू बहुत टेक्निकल लेवल पर पूछे जाते हैं। जो 2 साल का एक्सपीरियंस लेके जा रहे हैं उनको तो पहले पूछा जाएगा, एक्सपीरियंस वालों को पहले पूछते हैं। उसके बाद हम लोग टेस्ट क्लास चालू करेंगे। कल 2 टेस्ट क्लास होने चाहिए और परसों के दिन आप लोगों का सुबह क्लास रहेगा। होगा नहीं होगा बता नहीं सकता, लेकिन रहेगा आपका। उस वक्त अपन क्या करेंगे, टेस्ट क्लास का जो बच्चा रहेगा उसको मैं कंप्लीट करवा दूंगा। और उसके बाद जो मॉर्निंग वाली बैच है उनको रोकूंगा और उनको मैं प्रोजेक्ट दूंगा, प्रोजेक्ट समझा के दूंगा। उन लोगों को प्रोजेक्ट करना है। क्लियर हो गया आपको यहाँ पे? यस, एडमिन का प्रोजेक्ट ना सर? एडमिन का प्रोजेक्ट। और उसके बाद आपका सैटरडे के दिन हम लोग देखेंगे, सिर्फ आपका थोड़ा टाइम चाहिए मेरे को। और उस दिन हम लोग क्या करें, डिप्लॉयमेंट करेंगे और आपका डेवलपमेंट पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, वो रहेगा आपका LWC। लेकिन उसके पहले अपन 6 दिन प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग। इसका आपका जो डेवलपमेंट किया था ना, उसका ही प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग। उसमें हम लोग यूज़ करेंगे टिगर, बैच फाइल, ये सब यूज़ करेंगे आप लोग। ओके, डेवलपमेंट के लिए समझ में आ रहा है? और उसको अपन लाइव में बताएंगे आप लोगों को। क्लियर इट? ओके, यस सर। और उसके बाद अपन कल चालू अपना क्लास कितने बजे सर? वो रहेगा आपका मोस्टली क्लास